सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम टॉपिक कवर अप करेंगे। अभी तक हमने कोलिजन देख लिया, वी हैव सीन द कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन देखा है, 1D में देखा था अभी तक हमने कोलिजन। दैट मीन्स बॉल इज़ कमिंग अप हियर, ठीक है, इट इज़ हिटिंग दिस बॉल। तो इसमें जो कोलिजन हो रहा था, द बॉल बिफोर मूविंग दे आर मूविंग विद दिस वेलोसिटी, आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर मूविंग लाइक दिस, और दे आर मूविंग इन द सेम लाइन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा था। आज हम देखेंगे कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, वहाँ पे जब बॉल हिट करेगी, द बॉल इज गोइंग टू हिट दिस बॉल एंड दे विल मूव इन 2D प्लेन। ठीक है, दे विल मूव इट इन टू 2D प्लेन। तो आज हम वी आर गोइंग टू सी दिस कोलिजन इन 2D। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट इम्पैक्ट पैरामीटर का, विच वी यूजली यूज इन द 2D कोलिजन. We'll see this, what is this impact parameter. Then we are going to see the oblique collision. कुछ एक we are going to derive some equations from oblique collisions in disk, and we are going to see it in sphere. और फिर हम देखेंगे collision between wedge and ball. ठीक है, wedge और particle, wedge and ball. और फिर आज थोड़ा टाइम मिला तो we'll see some advanced level question on impulse and collision. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक, ये इतना लेक्चर का स्कोप है आज हमारा. We are going to cover this much. ठीक है, so आज का जो लेक्चर है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचेगा कॉन्सेप्ट्स में, वो हमारा एक बचेगा वेरिएबल मास बचा है बस इसमें एक हमारा। तो एक लेक्चर वेरिएबल मास में लगेगा और एक लेक्चर हम लोग वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द इरोडोव। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमारे 2 लेक्चर और लग जाएंगे, राइट। फिर हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल बी डन, देन विल मूव इन टू रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है, सो विल सी कोलिजन इन 2D। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, विल सी द ओब्लिक इम्पैक्ट वी आर गोइंग टू सी इट इन डिस्क एंड स्फेयर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो भी हमारे ओब्लिक 2D कोलिजन होते हैं, तो यू कैन रिजॉल्व जब भी हमारे जैसे फॉर इंस्टेंस ये मेरे स्फेयर है इन दिस प्लेन। ठीक है, ये मेरा XY प्लेन है, XY और Z प्लेन ही मेरा बाहर आ रहा है। तो अगर मैं XY प्लेन में कंसीडर करके चल रहा हूँ, इफ आई एम कंसीडरिंग इट द मोशन इज इन XY प्लेन, जो हिटिंग हो रही है मेरी, ये जो इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, इफ इट्स देयर इन XY प्लेन, सो हम लोग क्या करते हैं इसमें, वी आर गोइंग टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम इन XY, एक्स डायरेक्शन में कर लो या वाई डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, वी कैन कंजर्व वी कैन प्रोसीड इन द क्वेश्चन विदर हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट से भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जब माई बॉडीज ये दोनों बॉडी कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, तो इसके बाद दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सपोज दिस बॉडी कोलिजन के बाद दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो मेरा कोलिजन हुआ है जिस पॉइंट पे, सो दिस इज माई कॉमन नॉर्मल, सो दिस इज माई कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज माई कॉमन नॉर्मल। ठीक है, दिस वन इज नॉर्मल। ठीक है, जो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है दैट इज माई नॉर्मल, और उसके पैरेलल जो होगी कॉमन टेंजेंट। तो अनदर वे टू रिजॉल्व दिस सेट ऑफ ओब्लिक इम्पैक्ट वाले क्वेश्चंस को, यू कैन रिजॉल्व द वेलोसिटीज इनकमिंग एंड द आउटगोइंग वेलोसिटी अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, जिसके अक्रॉस मेरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम होगा, वेलोसिटीज मेरी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज इम्पल्स होगा इक्वल एंड अपोजिट, तो मेरी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, सो अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल जो भी मेरा इम्पैक्ट होगा, सपोज द इम्पैक्ट इज दिस। ठीक है, सो दिस इज माई कॉमन टेंजेंट, दिस माई कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो इफ द बॉडी इज मूविंग हेयर इन दिस डायरेक्शन एंड दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो पहले तो ओब्लिक इम्पैक्ट और कोलिजन 2D हमारा तब होता है जब मेरी लाइन ऑफ मोशन इज़ नॉट अलॉन्ग द लाइन ऑफ माई लाइन ऑफ मोशन इज़ नॉट अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी तक हमने जितना पढ़ा था, हमारा लाइन ऑफ मोशन इज़ अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता था। अब इसमें क्या है, लाइन ऑफ मोशन इसका ये है, इसका ये है लाइन ऑफ मोशन, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, दिस इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, दिस इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट विच वी कॉल द कॉमन नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन ऑफ मोशन है दैट इज़ नॉट अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कोलिजन इन 2D एंड ओब्लिक इम्पैक्ट। ठीक है, इसके अंदर व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट वे इज़ टू डू इट टू रिजॉल्व एंड डू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्रू एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, वी कैन रिजॉल्व दैट इनटू कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और जो कॉमन नॉर्मल के अक्रॉस होती है मेरी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम होता है। दैट मीन्स कॉमन नॉर्मल मेरी ये वाली डायरेक्शन हो गई, इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी जो होगी कंजर्व रहेगी, पर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, वेलोसिटीज़ में चेंज हो जाएगा। और जो कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस है, ये जो मेरी कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस है दिस वन, इसके अक्रॉस मेरी माई वेलोसिटीज़ विल नॉट चेंज। जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वही मेरी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, इसके अक्रॉस कोई वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज देर इज़ नो इम्पल्स, देर इज़ नो इंटरनल फोर्सेस अलॉन्ग दिस। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वी कैन डू नो चेंज इन द वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। सो विल सी सम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, सम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अप्लाई इट विद दिस कॉन्सेप्ट, बट जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा दैट विल ऑलवेज बी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अबाउट ही लगेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट विल नॉट बी अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई, इट विल बी ऑलवेज अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, और हमारा ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है हमारी कि हमारे को लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे पता लगेगा। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जब इनिशियल मोशन और फाइनल मोशन अगर कोई बॉल मेरी मूव कर रही है, सम बॉल इज़ मूविंग, तो इनिशियल सपोज दिस वेज इज देयर एंड द बॉल इज कमिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, बॉल इज कमिंग इन दिस वेलोसिटी और बॉल इज गोइंग इन दिस और द बॉल इज कमिंग द हेयर। सो बॉल इस पे जो टच करेगी ऐसे करेगी, जो मेरा कॉमन नॉर्मल होगा दिस विल बी दिस। ठीक है, जो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा ये वाला होगा। ठीक है, दिस विल बी अलॉन्ग दिस। इसके सेम वे if this ball is coming in this direction and this ball is going in this direction, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी जो कॉमन नॉर्मल होगा, तो वी कैन सी कि जब ये यहाँ पे आके टच होंगे, सो दिस विल बी गोइंग हेयर, सो ये टच होंगे, सो दिस विल बी कॉमन नॉर्मल। बट अब इन केस में तो हमारे को पता लग रहा है कॉमन नॉर्मल, बट देयर आर केसेस व्हेन दिस बॉल इज एट रेस्ट, अगर ये वाली बॉल मेरी रेस्ट पे है एंड दिस बॉल इज मूविंग, ठीक है, ये जब बॉल मूव कर रही है, तो देन हाउ कैन वी नो कि व्हाट इफ़ दिस बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये तो और ये रेस्ट पे है, तो अगर हम देखें तो ये तो यहाँ पे इसके साथ जो कोलिजन हो रहा है इस तरीके का हो रहा है, तो ये मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना रहा है, बट दिस विल नॉट बी द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। विल सी व्हाट इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इन दिस केस। ठीक है, बिकॉज आफ्टर दिस द बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस ball is moving in this direction, so one ball is moving in this direction, two ball is moving in this direction, so my line of impact will not be this one, my line of impact is not this one. ठीक है, in this case also we'll see what is my line of impact, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। देन वी आर गोइंग टू सी वेज और बॉल के बीच में कोलिजन देखेंगे। तो हेयर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज वी आर गोइंग टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ओनली, बिकॉज जब भी हमारा ये होता है वेज और बॉल के बीच में कोलिजन होता है, सपोज बॉल इज कमिंग डाउन, ठीक है, तो ये पहले तो हम ये वाले क्वेश्चन वेज और बॉल के वी कैन डू इट विथ टू मेथड, इम्पल्स मेथड से कर लेते हैं और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स मेथड इज क्वाइट ईजी फॉर मी, माई पर्सनल प्रेफरेंस इज टू सॉल्व इट थ्रू द इम्पल्स मेथड, बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कर लेते हैं। बट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, लीनियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मेरा लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा, वर्टिकल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्राउंड से एक नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, सो जिसकी वजह से मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होगा। सो यहाँ पे वेज एंड बॉल के जितने भी केसेस होंगे वी आर गोइंग टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन वी आर गोइंग टू अप्लाई इट अक्रॉस द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, हम लोग ये सारे क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट थ्रू द इम्पल्स मेथड एंड थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेथड। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये है, हम लोग वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट्स एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन सम एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन। देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। So let's see the oblique impact. Oblique impact हमने देखा, so that implies that collision in 2D is because of the oblique impact. Oblique impact means कि my line of action and my line of motion is not same. ठीक है, अगर मेरा line of action, line of motion, suppose this is my line of motion and this is my line of motion और मेरा line of impact भी यही है, तो then they will move in 1D में ही move करेंगे। ठीक है, they will move, suppose it is moving here, it is moving here, so they will still be moving in 1D। ठीक है, जब मेरा line of impact is along the line of motion, तो यही मेरा line of impact है and this is along my line of motion भी यही है। But when my line of motion is different from my line of impact, then I'll say it is my oblique impact, and then it is like 2D collision is going to the 2D collision. 2D is the effect of my oblique impact. ठीक है, oblique impact हो रहा है तभी मेरा 2D collision हो रहा है। ठीक है, सो अब 2D कोलिजन में हमने देखा कि हम लोग मोस्टली जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट थ्रू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होता है मेरा कॉमन नॉर्मल बोलते हैं, सो वी से इट एन एक्सेस एंड टी को जो हमारा कॉमन टेंजेंट होता है वी से इट इन टी एक्सेस। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस दिस बॉल इज देयर, इट इज गोइंग हेयर विद वेलोसिटी दिस। ठीक है, दिस सेकंड बॉल इज देयर, इट इज गोइंग हेयर विद वेलोसिटी दिस। ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखो लाइन ऑफ मोशन इसका क्या है, ये इसका लाइन ऑफ मोशन क्या है, ये। ठीक है, और इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, तो जिस पॉइंट पर टच करेंगे तो दिस इज देयर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस वन इज देयर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लाइन ऑफ मोशन, सो देन इन दैट केस द कोलिजन विल बी 2D। जो इनका इफेक्ट आएगा, दिस बॉल विल बी मूविंग इन अ प्लेन, दे विल नॉट बी मूविंग इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, सो नाउ आफ्टर कोलिजन द बॉल, ये बॉल इधर चली गई VB, दैट इज VB माई, ठीक है, आउट गोइंग, और मेरी जो VA इससे हिट करके इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये हो गई VA। ठीक है, तो ये मेरी आफ्टर कोलिजन हो गई और ये मेरी बिफोर कोलिजन थी। ठीक है, एंड दिस इज माय आफ्टर कोलिजन। नाउ व्हाट वी कैन डू, इसके अंदर हम लोग मेजर सबसे पहले विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज माय लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सबसे पहले होता है हमारी अप्रोच लाइन ऑफ इम्पैक्ट फाइंड आउट करने की। लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा मिल गया, ये मेरी टेंजेंट है। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अबाउट विल डू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम होता है यहाँ पे, वेलोसिटीज़ में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अक्रॉस। दूसरा क्या करते हैं हम, कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस मेरी वेलोसिटीज़ में कोई चेंज नहीं होगा। जो ये वाली वेलोसिटी है, अगर मैं कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस लेके आऊँ दिस वाली, और ये वाली जो वेलोसिटी इसकी आउटगोइंग वेलोसिटी क्या है, ये, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी इसकी आउटगोइंग, तो ये दोनों वेलोसिटीज़ मेरी सेम होंगी।
ठीक है। तो ये मेरी इनकमिंग वेलोसिटी है, इसका कॉमन टेंजेंट वाला पोर्शन ये हो जाएगा, ठीक है। सेम वे ये मेरी आउटगोइंग वेलोसिटी है जो मेरी हिट आफ्टर कोलिजन है फॉर बॉल है, तो इसका जो टेंजेंट के अक्रॉस कंपोनेंट हो जाएगा ये, तो मेरी ये दोनों वेलोसिटीज़ विल बी सेम, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटीज़ विल बी सेम। सेम वे जो मेरी इसकी है, इसका कंपोनेंट ये आएगा टेंजेंट वाला, और सेम वे इसका कंपोनेंट ये आएगा, तो ये वाली भी मेरी सेम रहेंगी वेलोसिटीज़, ठीक है। दीज वेलोसिटीज़ विल नॉट चेंज, ठीक है। तो एक तो ये वाली हम इक्वेशन लगाते हैं। दूसरा लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग दिस, ठीक है। तो इनिशियल देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटीज़ इन दोनों की इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में हो गई। फाइनल वेलोसिटीज़ ये इधर हो गई और ये वाली इधर हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे अलोंग दिस नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। और तीसरा हम लोग देखते हैं ई, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग दिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है, ठीक है। इसमें अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगाएंगे। सो विल सी कि व्हाट इज़ माय नॉर्मल वेलोसिटी अलोंग, व्हाट इज़ माय नॉर्मल, इसका जो कंपोनेंट है विल टेक इट अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। सेम वे इसका कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, ये मेरा हो जाएगा। फिर इन दोनों का नॉर्मल कंपोनेंट लेके विल अप्लाई द दिस विल बी माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अप्रोच क्या हो जाएगी मेरी, इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेम वे इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों मेरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 2D में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने वही एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। इम्पल्स है मेरी, एफ इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये इस पे इम्पल्स लगेगी, इस पे इम्पल्स लगेगी, जिसकी वजह से रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम होगा अलोंग दिस लाइन, ठीक है। सो दिस इज एन इंटरनल एंड अपोजिट अलोंग एन एक्सेस, ठीक है। सो देयर विल बी अ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बट चेंज होगा दोनों में, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, बट टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे एम कॉन्स्टेंट है, एम में कोई चेंज नहीं आ रहा, सो हमारा वी में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटीज़ में चेंज आ जाएगा, ठीक है। Now second is there is no impulse along this tangential direction, so along t axis my momentum will be unchanged, ठीक है। velocities सेम रहेंगी मेरी। यहाँ पे जो होगी मेरी मोमेंटम चेंज हो रही है, देयर विल बी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम, सो यहाँ पे velocities चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे जो है इस वाले डायरेक्शन में मेरी velocities भी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं va, जो मेरी va थी along the tangential direction, ठीक है, va along the tangential direction प्लस va डैश जो मेरी आफ्टर कोलिजन है along the tangential direction, these are two same, ठीक है। ये दोनों सेम है। सेम वे vb जो है मेरी along the tangent, this is along the tangent for this component, ठीक है। सेम वे इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, सो दिस इज माय vb डैश, तो इन दोनों का टेंजेंट ये दोनों दे विल बी सेम, ठीक है। सो एक तो ये करेंगे, दूसरा करेंगे हम एक और भी कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। इफ़ यू वांटेड टू डू एक्स और वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है। बट हम लोग वी आर गोइंग टू डू इट इन, हम लोग इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन यू कैन डू इट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई में भी कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, बट प्रेफरेबली वी आर गोइंग टू डू इट इन एन डायरेक्शन, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन में करेंगे इन और एन एक्सेस, ठीक है। एन एक्सेस में क्या करेंगे, इनकमिंग ये होगी इसका जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा मेरा वी एम ए इंटू वी ए एन, ठीक है। वी ए का नॉर्मल, एम बी इंटू वी बी का नॉर्मल, ठीक है। ये वाला हो गया वी बी का नॉर्मल, ये वी ए का नॉर्मल हो गया, ठीक है। और फाइनल कितना हो गया, इसका जो होगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो होगा ये वाली वेलोसिटी जो है उसका इस डायरेक्शन में नॉर्मल, ये हो गया, ठीक है। तो हमने वी ए डैश का नॉर्मल इस डायरेक्शन, ये वी ए डैश है, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सेम वे वी बी जो है मेरा, दिस इज़ माई वी बी, इसका नॉर्मल मेरा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा हो गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग माई एन एक्सेस के अलोंग मेरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गई, ठीक है। यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन हम लोग इससे बनाएंगे, और जो तीसरी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे थ्रू माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग माई कॉमन नॉर्मल, और विच इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ पे मेरा व्हाट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी वी बी, दिस इज़ माई वी बी, ठीक है। वी बी का नॉर्मल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा वी बी डैश अलॉन्ग द नॉर्मल, ठीक है, वी बी डैश अलॉन्ग द नॉर्मल। और इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी दिस साइड, ठीक है। तो वी माइनस वी ए डैश अलॉन्ग द नॉर्मल। अब साइन आप पुट करोगे यहाँ पे तो माइनस ये, अगर ये वाली साइड में पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ और ये मैं नेगेटिव, ये मेरे एक्सेस हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो दिस वन विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। सेम वे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी दिस वन, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे। सेम वे वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी है और इसका इस डायरेक्शन में, तो अगेन दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन ऐड देम अप, ठीक। मतलब इनका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, और दोनों का ऐड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू ऐड देम अप, ठीक है, वी कैन ऐड देम अप। यहाँ पे वी ए एन, इसका जो होगा मेरा वी ए एन माइनस वी बी एन, तो इसका मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअली हमने वी हैव जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूला हियर, तो आप यहाँ पे साइन के साथ डालोगे तो ये प्लस आ जाएगा, बिकॉज दिस विल बी माइनस साइन, ठीक है। सेम वे यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा अगर हम साइन के साथ डालेंगे, बट हमने जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी
राइट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन मोस्टली हम लोग लगाएंगे इन कोलिजन इन ए ओब्लिक इम्पैक्ट। ठीक है, अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट, अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, और तीसरा रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, इससे आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। सो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अभी तक हमने देखा कि हमारे को पता लग रहा है सिंपल कि ये जब यहाँ पे जब कोलाइड करेंगे तो इसका ये वाला पॉइंट कोलाइड करेगा तो कॉमन नॉर्मल विल बी कमिंग अक्रॉस दिस पॉइंट। ठीक है, अगर एक बॉडी मेरी रेस्ट पे रखी हुई है तब दिक्कत होती है। अगर ये मेरी बॉडी मूव कर रही है यू ए, ये ठीक है, दिस बॉडी इज़ मूविंग हेयर विद यू ए। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये इधर इसको कोलाइड करेगी। नाउ आफ्टर कोलिजन ये बॉडी मेरी इधर चली गई, ए 1 kg वाली, ए जो है मेरी, और बी जो है मेरी इधर चली गई। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो कोलाइड इस तरीके से कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोलिजन ऐसे पता लगेगा, दिस विल बी माई, ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट बता रहा है। ठीक है, दिस विल बी माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो हमने जिस तरीके से पहले निकाले हैं कि जिस पॉइंट पर टच हो रहा है उससे दोनों के सेंटर ज्वाइन करती हुई जो लाइन होगी, दैट इज़ योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बट दिस विल नॉट बी द केस। अगर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता सो इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली। ठीक है, बट इट इज़ नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इस पे जो ये रेस्ट पे है, रेस्ट से अगर ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है तो इस पर कुछ फोर्स लगी होगी ना, इस पर कुछ इम्पल्स लगी होगी, तो इम्पल्स किस डायरेक्शन में लगी होगी, इस पर इसी डायरेक्शन में लगी होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगी है तभी इसी डायरेक्शन में मूव किया है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये मूव किया है मेरा रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट। सो इट विल बी हैविंग द एक्सटर्नल इम्पल्स, जो इस पर इम्पल्स लगी होगी आफ्टर कोलिजन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में इम्पल्स है, दैट मीन्स कॉमन जो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस वाले में दैट इज़ व्हाट आर मेजर कॉन्सेप्ट कि हमारे को इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालना देखना पड़ता है, किस तरीके से निकालते हैं। अगर एक बॉडी मेरी रेस्ट पे है तो यहाँ पे वही दे रखा है मेरा, ये रेस्ट पे दे रखा है, द पार्टिकल ए इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड टुवर्ड्स द स्टेशनरी पार्टिकल, ये मेरा स्टेशनरी पार्टिकल है विच इज 2 kg, एंड आफ्टर द कोलिजन 2 विल मूव एट अ 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग एट अ 45 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये इसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गया, तो ये 45 इधर मूव कर रहा है, ये 45 इधर मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन नॉर्मल हमारे को, अगर हम इनिशियल इंट्यूशन से जाएं हम लोग कॉमन नॉर्मल ये बना देंगे, ये कॉमन टेंजेंट हो गई, ये कॉमन नॉर्मल बना देंगे, बट दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, कौन सा बनाना है, बिकॉज अगर ये कॉमन नॉर्मल होता तो इट विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसी में मेरा वेलोसिटी में एक्सचेंज होता फिर। ठीक है, इट शुड नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। तो कॉमन नॉर्मल हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जिस डायरेक्शन में मेरा इंपल्स लगा है। अब इंपल्स में बी तो मेरा रेस्ट पे था, तो एक्सटर्नल इंपल्स इस पर इस डायरेक्शन में लगा हुआ, तब ये इधर मूव किया है। ठीक है, देन दैट्स वाई इट इज़ मूविंग हेयर। ठीक है, तो इस पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो दिस इज़ माई, इसके परपेंडिकुलर जो होगा मेरा, दिस विल बी माई कॉमन नॉर्मल। So this is my common tangent and this will be my common normal, जो कि मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिसके अक्रॉस मेरा इम्पल्सेस लग रही हैं। ठीक है, सो दिस, ये जब कोलाइड करेंगे दोनों बॉल्स, सो दिस 2 balls आर कोलाइडिंग, तो इनके बीच में सो दे विल बी कोलाइडिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे दिस विल बी माई कॉमन टेंजेंट, दिस कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कॉमन नॉर्मल, दिस विल बी माई कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इस तरीके से दे विल बी कोलाइडिंग। अब क्या करते हैं इसमें, वी कैन डू इट बोथ द वेज, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस करके कर सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी सेम कर सकते हैं, और दूसरा वी कैन डू इट विद एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इट विद एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करके करेंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, ये वी ए और वी बी निकालना है आफ्टर कोलिजन, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ ईजी। यहाँ पे वाई जो हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, सो इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट इन एक्स एंड वाई। ठीक है, थोड़ा ये भी देखना होता है कि किस में आपका कंपोनेंट कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर किसी डायरेक्शन तो आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन है, आप तो डायरेक्शन कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट ना लेके आप कोई भी एक रैंडम 2 परपेंडिकुलर एक्सिस भी ले सकते हैं, बट उसके अक्रॉस आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना होता है कि कौन से मैं एक्सिस लूँ, कौन से परपेंडिकुलर एक्सिस लूँ 2, तो जिसमें मेरा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो। अब इसमें देखेंगे हम, ये वाली तो वर्टिकल में यहाँ पे 0 है ही, तो वी कैन टेक दीज 2। ठीक है, ये दोनों हम ले सकते हैं, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया। अब एक्स से वाई में वी आर गोइंग टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे। एक्स से यहाँ पे कितने हो गई, एम ए यू ए, यही मेरी इनिशियल है। ठीक है, फाइनल कितनी हो गई, ये हो गई मेरी एम ए, इसी डायरेक्शन में लेनी है, तो एम ए वी ए कॉस थीटा, एम ए एम बी वी बी कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस मेरा 45 डिग्री है, ये हमारे को गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, सेम वे वर्टिकल में कितनी थी, इनिशियल 0। ठीक है, बिकॉज इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में दिस वन इज देयर एंड दिस वन इज देयर, तो वी बी का ये वाला कंपोनेंट वी बी साइन थीटा। ठीक है, वी बी साइन थीटा, एक ये वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाली नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में मैंने लिख दिया वी ए बी एम ए वी ए साइन 45 डिग्री माइनस एम बी वी बी साइन 45 बिकॉज दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे 2 कंपोनेंट है, 2 अननोन है बस। ठीक है, वी ए एंड वी बी इज अननोन, और मेरे 2 इक्वेशन से वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ आर वी एंड वी बी। दैट इज आर आंसर टू आर फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे को वी और वी बी निकालना था। राइट, सो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट वी एंड वी बी।
और दूसरा हमारे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की, ठीक है। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा दिस इज आर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिस डायरेक्शन में मेरा रेस्ट वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, रेस्ट वाली बॉल मेरी मूव कर रही है, दिस इज आर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो वील हैव टू डू द कंजर्वेशन, वील हैव टू फाइंड आउट द रेस्टिट्यूशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में मेरे को इनिशियल ये इसकी हो गई यू ए cos 45 डिग्री, ठीक है, और ये हो गई इसकी वी बी। तो मेरा अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई, ये मेरी हो गई इस डायरेक्शन में, ये तो परपेंडिकुलर हो गई इससे, तो इट विल इसका कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मेरी अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई, वी बी इज माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ई इज इक्वल टू वी बी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज दिस वन, दैट इज यू cos 45 डिग्री, ठीक है। और बिकॉज इट इज़ एट ए रेस्ट इनिशियली, ये इनिशियली रेस्ट पे था, तो माइनस जीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वी बी, बिकॉज ये वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका जो साइन एक में इसका इफ आई एम गोइंग टू टेक द कॉस ऑफ दिस, तो cos 90 हो जाएगा, दैट विल बी जीरो, ठीक है। तो जैसे हो गया ना वी ए cos 90, दिस विल बी जीरो, तो जीरो हो गया। नीचे आ गया मेरा यू ए cos 45 डिग्री। तो दिस इज माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वी बी आपको पता है, दिस इज योर वी बी। यू आपको पता है, यू इज बिन गिवन 10 एंड cos 45 यू नो 1/√2, ठीक है। तो इससे आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेनली जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमारे को ये पता करना लाइन ऑफ इम्पैक्ट है क्या, ठीक है, दैट इज सर मेजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी द इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी और दिस इम्पैक्ट पैरामीटर और दिस सेट ऑफ कोलिजन इज क्वाइट नॉर्मल इन आर बिलियर्ड टेबल्स, बिलियर्ड बॉल्स के बीच में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में। दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि एक पार्टिकल, मेरा बड़ा वाला पार्टिकल जैसे फॉर इंस्टेंस बिलियर्ड्स में या सब एटॉमिक पार्टिकल में, एक ये मेरा रेस्ट पे रहता है एंड द सेकंड बॉल इज कोलाइडिंग विद इट, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू डू अ ओब्लिक कोलिजन, इट इज़ नॉट अ हेड ऑन कोलिजन, it will be a impact, it is like it is moving in this direction, तो this small ball is moving in this direction, but ये जो इसका line of motion है और इसका जो line of motion है, इन दोनों के बीच में जो distance होता है, that is what we call the impact parameter, ठीक है। तो it is not moving along this line of motion, but it is glancing, ठीक है, it is not सो ये अगर ये मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मेरा हेड ऑन हो गया। नाउ इफ दिस बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया विच वी कॉल सी, एंड नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्लांसिंग कोलिजन और द ओब्लिक कोलिजन, ठीक है। यहाँ पे ग्लांसिंग कोलिजन होगा, ठीक है, इस पर इम्पैक्ट करेगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, सो दिस विल बी माई कॉमन, ये मेरी हो जाएगी कॉमन नॉर्मल वेयर माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, और ये हो जाएगी मेरी कॉमन टेंजेंट, ठीक है, दिस विल बी माई कॉमन टेंजेंट। तो ये वाले कोलिजन को वी कॉल इट विल कॉल इट अ ग्लांसिंग कोलिजन, ठीक है, ग्लांसिंग कोलिजन बोलते हैं इसको। एंड विल इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, दिस इज माई इम्पैक्ट, जो इसका लाइन ऑफ मोशन और ये मेरा रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे इन दोनों के बीच के सेंटर्स के बीच में जो डिफरेंट डिस्टेंस है, दिस सी, ये जो इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस सी इज माई, ये जो सी है दिस इज माई इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट और मेरा कोलिजन कब होगा, जब मेरा ये व्हेन माई इम्पैक्ट पैरामीटर इज लेस देन माई R1 + R2। अगर ये मेरा R1 ये है और ये मेरा R2 है, ठीक है, ये सपोज दिस इज माई रेस्ट पे पार्टिकल है और ये मेरा ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मेरा R1 + R2, तो मेरा तो R1 + R2 ये होगा, बट माई C is greater than R1 + R2, this is my C, so when C is greater than R1 + R2 हो गया तो आपका तो कोलिजन तो होगा ही नहीं, कोलिजन होगा ही नहीं यहाँ पे, तो C should be less than R1 + R2, ठीक है। तो जो आपका इम्पैक्ट फैक्टर है दैट शुड बी लेस देन R1 and R2 फॉर दिस सेट ऑफ कोलिजन, ठीक है, जो कि हमारा वी क्वाइटली ऑब्जर्व्ड इट इन आवर सब एटॉमिक पार्टिकल एंड बिलियर्ड बॉल, जहाँ पे एक बॉडी मेरी रेस्ट पे रहती है एंड द सेकंड बॉडी इज इट इज़ नॉट हिटिंग, इट इज़ हिटिंग विद द इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इट इज़ हिटिंग विद द इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे along this direction, ठीक है, x and y डायरेक्शन में, ठीक है, x and y डायरेक्शन में विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बिकॉज इसको हिट करके इट इज ये वाला मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, ये वाला मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंगल के, एंगल क्या होगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू, अगर इन दोनों के मासेस सेम हो जाए, m1 = m2 हो जाए और ये इलास्टिक हो जाए कोलिजन, ठीक है, अगर ये इलास्टिक हो जाए कोलिजन और मेरे मासेस m1 = m2 हो जाए, इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन = काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, जब मैं इन दोनों को कंजर्व कर दूं, ठीक है, तो वो होगा मेरा इलास्टिक में। और फिर अगर ये मेरे दोनों मासेस सेम हो जाए, दिस मास एंड दिस मास, तो उस केस में व्हाट इज दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या आता है, दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिराइव इट हियर, ठीक है। सो हमें कुछ नहीं करना, हम पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे ना, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो एक्स में सो इसमें भी हमारे को फ़ायदा क्या है एक्स और वाई करने में, बिकॉज दिस इज माई वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इज़ 0, ठीक है, वेलोसिटी इज़ 0 इन वाई डायरेक्शन इनिशियल। तो आप एक्स डायरेक्शन में करते हैं तो m1 u1 फाइनल कितनी हो गई, इट इज़ मूविंग हेयर विद v1, तो इस डायरेक्शन में आ गई m1 v1 cos θ1, सेम वे m2 v2 cos θ2। अब वाई डायरेक्शन में क्या इनिशियल मेरी 0 है सेम, और यहाँ पे हेयर इट विल कम m1 v1
m1v1 sin थीटा 1 प्लस m2v2 sin थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे विल जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर एंड देन अगर हमारे को यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है मेरा कि इफ़ दिस ऑब्जेक्ट, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे है, इफ़ दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इफ़ इट इज़ नाउ मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। इफ इट्स नॉट एट रेस्ट, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो जो थीटा बनेगा दैट थीटा विल बी लेस देन द अर्लियर थीटा 2। जैसे ये मेरा थीटा 2 पहले था ना, व्हेन दिस बॉल इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पे था, जब इसने इसको हिट किया तो देन इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा 2। अगर ये मेरा बॉल भी अगर मूव कर रहा होता है इस डायरेक्शन में, देन इट इज़ गोइंग टू हिट इट, देन जो एंगल बनता था, दिस एंगल विल बी लेस, ठीक है। दिस एंगल विल बी लेस, दिस थीटा विल बी लेसर देन दिस थीटा 2, अगर इफ इट्स मूविंग पैरेलल, ठीक है। इफ इट विल बी मूविंग पैरेलल, तो बिकॉज माई इम्पल्स कम हो जाती ना, इम्पल्स कम हो जाती, तो इसलिए बिकॉज अगर ये रेस्ट पे है तो इनका जो इम्पल्स होगा दैट विल बी हाई। अगर ये भी मूव कर रहा है तो इनके बीच में इम्पल्स कम हो जाएगी, जिसकी वजह से माई एंगल दिस थीटा विल बी लेसर, ठीक है। थीटा लेसर हो जाएगा इफ दे आर मूविंग पैरेलल, बट इफ इट्स एट रेस्ट देन दे विल, एंड हमने देखा था लास्ट वाले में भी, दे विल मूव अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है इसका, दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इट विल मूव, रेस्ट वाला पार्टिकल विल मूव अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, अगर ये मेरा मूव कर रहा है तो ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा दैट विल बी एज ए लेसर एंगल, ठीक है। जितना इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो उतने कम एंगल पे ये थीटा 2 आएगा मेरा, थीटा 2, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। अब हम करते हैं, ये हमने क्या कर लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। वी हैव डन द मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम करते हैं, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल हम लोग कंडीशन लेके चलते हैं m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। एंड देन इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर किया, इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया, ठीक है। इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया और ऐड किया, इसको स्क्वायर किया और ऐड किया, ठीक है। इन दोनों को ऐड अप करते हैं, राइट। पहले कंडीशन ये लेते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोग लेंगे, वी आर कंसिडरिंग दिस कोलिजन एज इलास्टिक। कोलिजन इलास्टिक ले रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1v², फाइनल कितनी है, हाफ m1v1², हाफ m2v2², ठीक है। दैट इज वी आर गोइंग टू मेक इट इक्वल, ठीक है। ये कोलिजन इलास्टिक के लिए कर लिया। दूसरा हमने m1 इज इक्वल टू m2 करके वी आर गोइंग टू स्क्वायर एंड ऐड बोथ ऑफ देम, ठीक है। इन दोनों को हमने स्क्वायर और ऐड किया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर और ऐड किया, ये हो गया। और ये वाला जो मेरा पोर्शन आएगा, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2 रख दिया, तो मेरा आ जाएगा v1 cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 v1 v2 cos थीटा, v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है। सेम वे ऐसे आ जाएगा नीचे, इसको भी करेंगे। नाउ व्हाट विल डू, विल स्क्वायर एंड ऐड देम। व्हेन वी ऐड देम तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज आवर इक्वेशन व्हेन वी ऐड देम, ठीक है। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो v1 स्क्वायर वाली टर्म को इसके साथ cos स्क्वायर थीटा होगा और इसके साथ sin स्क्वायर थीटा होगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू 1। सेम वे v2 वाली टर्म को जब हम क्लब करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1। और मेरी एक टर्म बचेगी 2v1v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। जब इसके साथ जो आएगी 2v1v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है। सेम वे इसकी आएगी sin थीटा 1 sin थीटा 2, ठीक है। जब हम इसको वी कैन राइट इट दिस इन दिस फार्मूला, ठीक है। 2v1v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 इस टर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो वी हैव रिटन इट डाउन। वी हैव रिड्यूस आवर इक्वेशन टू दिस, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1v2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, ठीक है। ये वाला फैक्टर। नाउ हमने क्या किया, हमने कोलिजन को इलास्टिक भी कंसिडर करके चला। कल इलास्टिक का मतलब हो गया हमारा ये वाला ये कैंसिल हो गई, तो हमारा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाली पुट कर दें तो मेरे ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये v1 v2 तो मेरा 0 नहीं है, दिस फैक्टर विल बी 0, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये मेरा 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, जब मेरा दिस थिंग इज़ 90 डिग्री, जब ये मेरा 90 एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट निकला कि जब मेरा ये दोनों मासेस मेरे सेम है, दिस मासेस आर सेम एंड दे आर कोलाइडिंग इलास्टिकली, और व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, जब ये मासेस सेम है, ठीक है, एंड दे आर कोलाइडिंग इलास्टिकली, और कंडीशन क्या है, इट इज़ माई वन ऑफ दिस इज एट रेस्ट and this is moving here with velocity u, ठीक है। it is at rest, it is moving, then in that case जो इनके बीच में एंगल बनेगा, that angle जो ये एंगल बनेगा, that angle will be theta 1 plus theta 2, that angle will be 90 डिग्री, ठीक है। this is my condition यही हम लोगों को डिराइव करनी थी यहाँ पे, राइट। सो थीटा 1 comes out to be equal to theta 2. So this concept we also call the glancing collision, which is quite normal in our subatomic particles के बीच में जब collision होता है, and और the billiard balls वाला जो होता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब देखते हैं
अब हम देखते हैं आप ओब्लिक कोलिजन बिटवीन डिस्क, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ओब्लिक कोलिजन अभी तक हम लोग एक्स और वाई में देख के चल रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी इट अलोंग कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट के अलोंग लगाते हैं अब। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप एक्स वाई में भी कर सकते हैं, बट हेयर हमने ये वाले क्वेश्चंस वी हैव सीन इट थ्रू एक्स एंड वाई। सो दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव सीन इट थ्रू एक्स एंड वाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, बट नाउ जो हम करेंगे हेयर वी आर गोइंग टू सी इट विद कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे हमने एक्स वाई क्यों किया था, बिकॉज हमारे को एक डायरेक्शन मिल रही है एक्स में, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 इनिशियल, y डायरेक्शन में जो मेरी वेलोसिटी है u इन y दैट इज़ 0, दैट्स वाई वी हैव डन इट इन x एंड y में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सो हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग द सेम, बट वी आर कंसिडरिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में हम लोग वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द थिंग्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये हम जो ओब्लिक कोलिजन करेंगे वी आर गोइंग टू डू इट अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल एंड अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट आएगा ये सी टी, along common tangent no change in the velocity, और along common normal we are going to conserve the linear momentum, ठीक है। और along the common normal only we are going to apply this coefficient of restitution which we call the velocity of separation divided by velocity of approach, ठीक है। तो ये डिस्क के केस में कर रहे हैं, अभी हमने स्फेयर के केसेस में किया था, ये डिस्क का केस हो गया। दिस इज u1, दिस इज u2, ठीक है। दिस इज माई इम्पैक्ट पैरामीटर, ये दोनों के बीच में दिस इज माई इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। So now when they are colliding, ठीक है, इन दोनों के बीच में when they are colliding they are moving with u1 and u2 and finally it is moving here, it is moving finally it is moving with some velocities, they are moving in this direction and this is moving it is moving in this direction, some velocities they are moving, it is not been given. So what we will do, we'll resolve those velocities, जो भी इसकी outgoing velocities होगी we resolve them into common normal, ठीक है। ये मेरी v2 हो गई, तो v2 मैंने resolve कर ली along the tangent, ठीक है। ये मेरा दिस इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, जो कि मेरा कॉमन नॉर्मल है। दिस इज़ माई कॉमन टेंजेंट हो गई, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सिस हो गया, ये मेरा नॉर्मल एक्सिस हो गया। अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल वी हैव रिजॉल्व, सपोज दिस इज माई v2 आफ्टर कोलिजन, सो ये मैंने रिजॉल्व कर लिया अलॉन्ग द नॉर्मल v2 एंड अलॉन्ग द टेंजेंट v2t, ठीक है। सेम वे मेरी इनिशियल जो मेरी वेलोसिटी थी, दिस वेलोसिटी विल बी माई v1, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी हो गई v1, ठीक है, इसकी जो मेरा पहले वाला डिस्क था इसकी वेलोसिटी, और मैंने इसको भी ब्रोक डाउन कर लिया इन टू कंपोनेंट दिस एंड दिस, ठीक है। ये मेरी टेंजेंट के अलॉन्ग हो गई, ये मेरी नॉर्मल के अलॉन्ग हो गई, ठीक है। सो दिस टू वी हैव डन। अब एंगल जो होगा मेरा, दिस इज माई d विच इज़ माई इम्पैक्ट पैरामीटर, और ये दोनों के बीच में क्या है मेरा r, ठीक है। एंड दिस इज माई d एंड दिस इज माई r1 r2, तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा, थीटा इज़ योर साइन थीटा इज़ योर d डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, ठीक है। यहाँ से आपका साइन थीटा निकल जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज व्हेन यू ब्रोक इट डाउन, तो आपका जो होगा यहाँ पे जब एंगल आप लगाएंगे, सो फॉर इंस्टेंस व्हेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई, ये आपकी इनिशियल ये है ना, दिस इज़ योर ई एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग, ये आपको निकालनी है। सो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ थीटा, सो ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। सो ये जो कंपोनेंट आएगा आपका, ये दिस विल बी यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा, एंड दिस विल बी इसका जो परपेंडिकुलर होगा। सो ये आपको एंगल दे रखा है ना, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, और ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है u, और ये मेरे को टेंजेंशियल में अगर चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये u साइन थीटा हो जाएगा। सो ये मेरे को थीटा उस केसेस में सॉल्व करने को मिलेगा व्हेन आई हैव टू रिजॉल्व इट इन टेंजेंशियल इन द नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। अब हम रिजॉल्व करते हैं वेलोसिटीज़ को अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटीज़ में कोई चेंज नहीं होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, दिस इज़ माई इनिशियल, एंड सो टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिस इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिस इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल भी मेरी यही होंगी, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। तो ये कितनी होगी मेरी, सो दिस एंगल आई हैव टोल्ड यू, दिस एंगल इज़ 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये होगा u1 साइन थीटा, ठीक है। सेम वे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u2, और इस डायरेक्शन में इसकी आ जाएगी, सो दिस वन इज़ थीटा, दिस इज़ 90 माइनस थीटा, दिस वन इज़ थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी u2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरी दोनों वेलोसिटीज़ हो गई। तो दैट मीन्स इनिशियल भी ये रहेगी मेरी, फाइनल भी ये रहेगी। अगर मैं फाइनल देखूंगा अपनी, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट विल बी u1 साइन थीटा, सेम वे फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट विल बी v2 साइन थीटा, u2 साइन थीटा, ठीक है। ये वाली वेलोसिटीज़ मेरी सेम रहेंगी, ठीक है।
ये वाली वेलोसिटीज़ मेरी सेम रहेंगी. सो दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी. और ये वाली वेलोसिटीज़ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में ले लें, सेम वे इसका कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे, विल गेट द वेलोसिटी. हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द कॉमन नॉर्मल. ठीक है, इस डायरेक्शन में. सो इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटीज़ इनिशियल वेलोसिटीज़ विल बी, ये हो गई मेरी, ये हो गई ना. तो इस डायरेक्शन में विल रिजॉल्व u1 को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, दैट इज़ u1 cos थीटा. सेम वे ये u2 को रिजॉल्व करेंगे, सेम वे u1 को रिजॉल्व करेंगे. तो m u1 cos थीटा आ गया, बिकॉज दिस एंगल इज़ थीटा, दिस एंगल इज़ थीटा एंड दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा. ठीक है, तो ये मेरे को रिजॉल्व किया, तो ये हो गया m2 u2 cos थीटा प्लस m1 u1 cos थीटा. ठीक है, ये इनिशियल हो गया. फाइनल कितनी हो गई मेरी इस डायरेक्शन में, वी हैव टू डू इट इन दिस डायरेक्शन. तो ये इस डायरेक्शन में हो गई. फाइनल कितनी हो गई, m2 u2n और m1 u1n. ठीक है, ये मेरी इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन हो गई. ठीक है, अब इम्पैक्ट फैक्टर हमने इस डायरेक्शन में लगाना है, इसी डायरेक्शन में. ठीक है, अब मेरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई, v2n माइनस v1n. ठीक है, v2n माइनस v1n डिवाइडेड बाय, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसी डायरेक्शन में कितनी हो गई, दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ओनली. तो दैट इज u1 cos थीटा माइनस u2 cos थीटा. ठीक है, u1 cos थीटा माइनस u2 cos थीटा, दिस इज माय इम्पैक्ट फैक्टर. ठीक है, तो दीज थ्री इक्वेशन वी कैन ऑल्सो अप्लाई इन आर कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल. ठीक है, अगर हमारे को कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल में लगानी है, वी कैन डू इट लाइक दिस. और हमारे को एक्स वाई में चाहिए तो विल डू इट लाइक दिस. ठीक है, तो अगर दोनों मेरी बेसिकली अगर बॉडीज़ मूव कर रही है, सो बेटर इज़ टू गो विद कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल. अगर ये वाला एक सिचुएशन, एक बॉडी रेस्ट पे एक बॉडी मूविंग कर रही है, तो यू कैन डू इट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन. बट वो देखना पड़ता है, इट डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. जहाँ पे आपको कम एफर्ट मानना पड़े, वेयर द कैलकुलेशन यू कैन रिड्यूस इट. तो एज मोर एंड मोर क्वेश्चन यू विल गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कौन सा कहाँ पे लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब देखते हैं हम कोलिजन बिटवीन वेज एंड द पार्टिकल. ठीक है, सो इफ दिस इज वेज एंड दिस माई पार्टिकल इज मूविंग, इट इज़ गोइंग टू हिट इट हेयर. ठीक है, जब यहाँ पे हिट कर रहा है तो इसके बीच में जो कोलिजन हो रहा है, दिस इज माई कॉमन नॉर्मल विच इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, और ये मेरा कॉमन टेंजेंट हो गया ct. ठीक है, तो ये मेरा कॉमन नॉर्मल हो गया. तो अब इस पे देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग वी कैन नॉट अप्लाई, अगर मैं एक्स वाई इसको लेके चलूँ तो वी कैन नॉट अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन में नहीं कर सकते. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन वी कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जब बॉल इस पे हिट करेगा तो यहाँ पे एक gn इस पे लगेगा, जो नॉर्मल लगेगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, जो इम्पल्स लगा रहा होगा, ये बॉल लगा रही होगी. सेम वे जो बॉल को इम्पल्स मिलेगा इधर की डायरेक्शन में, जो ये वाला इम्पल्स होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, इसको ये वाला ग्राउंड हैंडल करेगा, विच इज़ प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल इम्पल्स. ठीक है, ग्राउंड इज प्रोवाइडिंग द इम्पल्स. ये वाला तो मेरे इंटरनल इम्पल्सेस हैं, इतने तक तो चल गया. बट यहाँ पे जो मेरा ये एक्सटर्नल इम्पल्स मिल रहा है, दैट बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कर सकते हैं, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में देर इज़ नो एक्सटर्नल कंपोनेंट, इसका एक्स होगा. ठीक है, दैट इज देर इज़ नो सच एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ एक्सर्टिंग ऑन दिस एक्स डायरेक्शन. ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में वी कैन कंजर्व द मोमेंटम. तो यहाँ पे यही है, इफ़ वी कंसिडर दिस एज अ सिस्टम, सो बिकॉज देर इज़ एन एक्सटर्नल इम्पल्स फ्रॉम द ग्राउंड which is in this direction, so conservation of linear momentum we can apply in horizontal direction only. ठीक है, no conservation of linear momentum in vertical direction. So हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले horizontal direction में conservation of linear momentum करेंगे. So initial ये m1 u1 x में मूव कर रहा है और m2 u2 अगर ये रेस्ट पे है तो विल पुट एट 0. ठीक है, फाइनल कितना है, फाइनल इफ इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी ये डाल देंगे, एंड फाइनल वट एवर इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी, ये बॉल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ माई फाइनल वेलोसिटी ऑफ माई wedge along x direction we can put it. ठीक है, और ct along this direction there will not be any change in my velocities. ठीक है, one is this factor, and third one is we can apply the our coefficient of restitution along the common normal. इस डायरेक्शन में we can apply the coefficient of restitution. ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं. अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे और क्लियर होगा. और इस क्वेश्चन को यू कैन डू इट बोथ द वेज वी आर गोइंग टू सी. हम इलस्ट्रेशंस में देखेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट थ्रू ये वाले मेथड से, जहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, और इम्पल्स मेथड से करेंगे. ठीक है, जहाँ पे हम ये इम्पल्सेस से यूज़ करेंगे. ठीक है, मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो विल सी सम क्वेश्चंस, तब उसके बाद यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन टू इट. ठीक है, सो इस पे देखते हैं. सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कि बॉल मेरी यहाँ पे आ रही है, इट इज़ गोइंग टू हिट दिस वेज. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू हिट दिस वेज एंड द वेज स्टार्टेड मूविंग. वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज ऑफ माई वेज. ठीक है, वेलोसिटी वी निकालनी है. वी हैव टू फाइंड आउट जब ये इसको हिट करेगा, बॉल
इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इसकी v0, एंड व्हेन द बॉल इज गोइंग टू हिट इट, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी निकालनी है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद टू वेज, वन इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द इम्पल्स मेथड, ठीक है। पहले वाले मेथड से करते हैं। सो एक्स डायरेक्शन में देर इज नो एक्सटर्नल इम्पल्स, वाई में देर इज एन एक्सटर्नल इम्पल्स बिकॉज इट इज गोइंग टू हिट हेयर, हिट करेगा तो यहाँ पे इस पे इम्पल्स इधर आएगा बॉल पे, और वेज पे इधर आएगा, वेज का एक कंपोनेंट हमारा ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वी कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन में करिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन, वी आर गोइंग टू डू इट इन एक्स डायरेक्शन। नाउ सो जो मेरी जो वेलोसिटी है अलॉन्ग दिस कॉमन टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे हिट करेगा, सो ये मेरी कॉमन नॉर्मल हो गई, अब कॉमन टेंजेंट हो गई मेरी दिस, ठीक है, व्हेन इट इज गोइंग टू हिट इट हियर, दिस इज माय कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ओरिजिनल थी वही मेरी फाइनल रहेगी, ठीक है। तो इनिशियली कॉमन टेंजेंट ये इनिशियली ऐसे आ रही है, तो इनिशियली कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस वेलोसिटी क्या है मेरी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट इज 0, तो फाइनल वेलोसिटी कॉमन टेंजेंट विल बी 0। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इनिशियली भी इसी डायरेक्शन से आ रहा है और फाइनली भी ऐसे मूव करेगा, बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन, ठीक है, इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो एक हमारा आउट रिजल्ट हमारा ये आ गया कि हमने इससे देखा कि हमारी जब कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कोलिजन के बाद भी हमारी इसी कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस वेलोसिटी मेरी 0 होगी, इस डायरेक्शन के अक्रॉस जब मेरी कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल की केवल एक ही वेलोसिटी होगी, ठीक है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ओनली, कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन ओनली, ठीक है। इवन आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल मे बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन और मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इन्हीं दो डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा मेरा पार्टिकल, बट इट विल बी अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल ओनली, ठीक है। एक तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर कि मेरी जो वेलोसिटी है, बॉल की वेलोसिटी विल बी वी एन आफ्टर कोलिजन एंड द वेज की वेलोसिटी विल बी वी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, इस डायरेक्शन में एक्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस वी आर टेकिंग इट एक्स, सो इनिशियल जो है मेरी, सो विल टेक दिस एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ये वाली, दिस इज माई पॉजिटिव। तो इनिशियल जो हो गई इसकी हो गई एम वी नॉट, दिस इज माई थीटा, सो दिस विल बी योर so this is your theta, this will be your 90 minus theta, this will be 90 minus theta and this will be theta, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा, सो ये वाली डायरेक्शन हो गई आपकी वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट साइन थीटा। आपको एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये जो इनिशियल हो जाएगी इसकी मोमेंटम हो जाएगी एम वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। फाइनली अब ये किससे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इधर, तो इस डायरेक्शन में इसकी क्या हो जाएगी एम वी एन साइन थीटा हो जाएगी, और ये मूव कर रहा है मेरा ये इससे, तो ये हो जाएगी कैपिटल एम इन टू वी, तो ये मेरी एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम हो गई, ठीक है। ये एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में किससे बनाऊंगा, सेकंड इक्वेशन आई एम गोइंग टू मेक इट फ्रॉम माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है मेरा, वेलोसिटी ऑफ ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है इसकी, सो इट इज़ मूविंग हेयर, अगर ये इसी डायरेक्शन में चाहिए ना मेरे को, ये इस डायरेक्शन में मेरी है, तो इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करूँगा, ये आ गई मेरी वी साइन थीटा। तो मेरा जो वेलोसिटी हो गई वी साइन थीटा माइनस अब वी एन, ठीक है, दिस वी एन दैट इज इक्वल टू माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी वी नॉट, ई वी नॉट, ठीक है। सो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन मेरी आ गई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग जो हमने एक्स डायरेक्शन करी थी, ठीक है। ये मेरी दो इक्वेशन बन जाएगी। मेरा वेरिएबल वी एन एंड वी आर द वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल है। आप यहाँ से वी एन निकालो, वी एन निकाल के यू टेक इट, वी एन यहाँ से आ जाएगा आपका वी साइन थीटा माइनस ई वी नॉट, ठीक है। ये आपका वी एन आ गया, आप ये वी एन उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल दो, वी एन आके इस वाली इक्वेशन में डाल दो। आपका वी बस अननोन है इधर, वी को कॉमन लेके यू सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वी। वी आपका निकलेगा यहाँ से, दिस इज़ योर वी, ठीक है, जो आपको चाहिए था यहाँ से वी आ गया ये आपका, ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी, आपको वी मिल गया। नाउ यू पुट इट इन दिस सेकंड इक्वेशन जहाँ से आपको वी एन मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपके वी एन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड है हमारा सॉल्व करने का। सेकंड मेथड हम लोग करेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से, ठीक है। तो जब बॉल इस पे हिट कर रही है, सो इस पे इम्पल्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे इम्पल्स लगेगा इस डायरेक्शन में। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट थ्रू इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। सो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं मेरा। सो मेरा ब्लॉक था पहले, ब्लॉक इनिशियल मोमेंटम क्या थी ब्लॉक की, पी इनिशियल इज प्लस जे इज इक्वल टू पी फाइनल, ये हमारा फॉर्मूला होता है इम्पल्स मोमेंटम। पी इनिशियल क्या थी इसकी 0, ठीक है, 0। अब इस पर इम्पल्स किधर लग रही है, इस पर ऐसे आ रही है इम्पल्स। अब मैं इसका इस डायरेक्शन में लूँगा, सो दिस इज इस डायरेक्शन में इसकी इम्पल्स आ जाएगी वी जे साइन थीटा, ठीक है। एंगल आप लोगे, सो दिस एंगल इज माई थीटा, सो ये आ जाएगी मेरी, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी जे साइन थीटा,
जे साइन थीटा मेरी इस डायरेक्शन में इम्पल्स आ गई, ठीक है। इफ वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव जे साइन थीटा। नाउ इट इज़ फाइनली मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द मोमेंटम m इंटू वी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से मेरा एक ही आ गया। सेकेंड इक्वेशन में बनाऊंगा इसकी मोमेंटम से, और थर्ड इक्वेशन बनाऊंगा मैं अपने इम्पल्स ये ई से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। सेकंड में इस वाले पे लगाऊंगा इम्पल्स मोमेंटम। सो इनिशियली क्या थी इस पे, इट इज़ कमिंग डाउन विद एम वी नॉट, इस पर मोमेंटम लगी माइनस जे, ठीक है। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ तो एम वी नॉट माइनस जे इज इक्वल टू एम वी एन, ठीक है। ये मेरी सेकंड इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन हो गई, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। थर्ड मेरी इक्वेशन मैंने सेम उसी तरीके उससे से बनाई, वी हैव मेड इट थ्रू द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फ्रॉम देयर आई विल गेट दिस थर्ड इक्वेशन। नाउ इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। सो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बट जब भी ये वाले कोलिजन होते हैं मेरे वेज के साथ, तो वाई डायरेक्शन में वी कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम, वी कैन ओनली कंजर्व द मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन आपके जब ये बॉल्स वाले जो कोलिजन होते हैं, आप उसमें इन दिस प्लेन यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, एक्स और वाई में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। वी स्टिल हैव 15-20 मिनट्स, विल डू सम क्वेश्चन, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। सो अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट। सो पहला देखते हैं हम, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द हाइट h ऑफ अ लार्ज स्मूथ स्फेयर ऑन अ लार्ज स्मूथ स्फेयर। तो ये स्मॉल बॉल है, ये एट ए हाइट h आई एम थ्रोइंग इट, और ये एक लार्ज स्मूथ स्फेयर है, ठीक है। देयर इज़ नो फ्रिक्शन, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको हिट करेगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू हिट इट हेयर, सो यहाँ पे ये ऐसे हिट करेगा। सो ये इसका कॉमन नॉर्मल हो जाएगा, एंड दिस इज माई कॉमन टेंजेंट, ठीक है। नाउ हमें बोला है कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल एंड द स्फीयर इज परफेक्टली इनलास्टिक। सो दैट मीन्स जब ये इसको हिट करेगा तो इसकी कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो, ठीक है। कॉमन टेंजेंट परफेक्टली इनलास्टिक है ना, तो परफेक्टली इनलास्टिक कितना हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये मेरा जीरो हो गया, तो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन जीरो। तो मेरे इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो मेरी बॉल की वेलोसिटी होगी इज इन दिस डायरेक्शन, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माई स्फीयर इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो एक इक्वेशन हम उससे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है परफेक्टली इनलास्टिक वाला। दूसरा हम बनाएंगे इक्वेशन फ्रॉम आर कॉमन टेंजेंट, और या तो हम विल डू इट, यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ जब इसको हिट करेगा तो इस पे इम्पल्स ये आएगा, इसका वर्टिकल इम्पल्स आएगा जिसको हैंडल करेगा ये ग्राउंड इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वाई डायरेक्शन में वी कैन नॉट कंजर्व द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते, हम लोग एक्स डायरेक्शन में ही लगाएंगे, ठीक है। विल अप्लाई इट इन एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे को, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे ओपन अप होगा क्वेश्चन और देखेंगे। बाकी हमारा यही है, हमारे को निकालना है वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल इन द स्फीयर आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो इट इज़ मूविंग हेयर, सपोज वील एज्यूम इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, एंड आफ्टर कोलिजन इट इज़ मूविंग, सपोज इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी सम v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, एंड इट इज़ मूविंग विद कैपिटल V से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को v स्मॉल v एंड कैपिटल V निकालना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो जब ये यहाँ से गिरा होगा, यहाँ तक आया होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी इनिशियल इस √2gh होगी, ठीक है, √2gh, राइट। नाउ तो इसकी जो होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो होगी मेरी, ये मेरी टेंजेंशियल हो गई, दिस इज़ माय नॉर्मल, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो होगी इसकी इनिशियल इट इज़ कमिंग अप हेयर, इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो होगी ये वाली, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन की होगी। नाउ थीटा विल बी, दिस विल बी थीटा, तो इसकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन की होगी मेरी वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज। सो इफ़ दिस इज़, ये मेरा थीटा है, दिस इज़ माई थीटा, और ये मेरा r/2 है, ये मेरा r है, तो साइन थीटा मेरा आ गया, दैट इज़ नथिंग बट r/2 डिवाइडेड बाय r। सो ये मेरा आ गया 1/2, थीटा आ गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है। एक तो ये आ गया मेरा थीटा 30 डिग्री, इससे इस वाले ट्रायंगल से थीटा 30 डिग्री आ गया। नाउ अब मैं करता हूँ, सो ये इसकी इनिशियली वेलोसिटी इसकी ये थी, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इसकी ये और ये वाली वेलोसिटीज़ निकालनी है। दिस इज़ थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी इसकी वी यू जो होगी साइन थीटा, ठीक है, जो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। जो ये बॉल की इस डायरेक्शन में होगी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होगी यू टी, दैट इज़ नथिंग बट √2gh साइन थीटा, ठीक है। वी टी आ गई मेरी। सो जो मेरी इनिशियल रहेगी इस डायरेक्शन में, सो इट इज़ फॉलिंग हेयर ना, ये यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh, और वो क्या होगी इस डायरेक्शन में होगी। तो अब हम क्या करते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, ये मेरा थीटा है, दिस इज़ माई थीटा, तो ये कितना हो जाएगा √2gh साइन थीटा,
ठीक है, ये होगी मेरी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यही मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी वी, ठीक है, ये मेरी फाइनल होगी ना इसी वाली की। सपोज इट इज़ मूविंग हेयर विद सम वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन इट इज़ मूविंग, तो जो मेरा वी आएगा, वी जो फाइनल मेरी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी दैट इज सेम एज दिस, ठीक है, इसी के बराबर ही होगी, ठीक है, बिकॉज देयर इज नॉट चेंज इन माई कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता, ठीक है। सो मेरा वी कितना आ गया u/2, ठीक है। अब मेरे को vn निकालना है एंड माई दिस v वेयर इट इज़ मूविंग, तो वी आ गया मेरा u/2। अब हम लगाते हैं दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल क्या था, ये रेस्ट पे था और ये वर्टिकली फॉल कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम मेरी जीरो हो गई, ठीक है, दोनों की जीरो हो गई। फाइनली इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी, सो अगर हम ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लें तो ये माइनस mv हो गया, माइनस mv, और ये हो गया मेरा इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी, सो इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी। सो वी कैन टेक, अगर ये मेरी वी है, ये वी है, तो ये मैं ले लूँगा वी कॉस थीटा प्लस वी एन साइन थीटा, ठीक है। तो हमने वही किया वी कॉस थीटा, ठीक है, सपोज दिस इज़ माई वी। सो इसको हिट करने के बाद, अगर ये मेरी वी वेलोसिटी है, इसको हिट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी वी आ गई इस डायरेक्शन में है, ये वी हो गई, ठीक है। हमने बस वी और वी लिया, हमने कोई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं लिया, हमने ब्रेक डाउन ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही करके चल रहे हैं। वी हमने निकाल लिया बिकॉज जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनली रहेगी अलॉन्ग टेंजेंट। अब वी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एन, सो वी एन दिस विल बी थीटा, ये नहीं थीटा हो जाएगा, ये मेरा थीटा हो जाएगा, तो वी एन साइन थीटा प्लस वी टी कॉस थीटा, ये मेरी हो जाएगी वेलोसिटी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी एक्स, ठीक है। तो हमने वही डाला एम वी टी कॉस थीटा एम वी एम साइन थीटा, ठीक है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉल की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर वी एन निकालते हैं, वी टी हमें पता है, ठीक है, वी हमें पता है, वी टी वी हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट u/2। अगर मैं वी एम निकाल लूँ, आई पुट द वैल्यू ऑफ वी एन, तो मेरा यहाँ से वी निकल जाएगा। वी एन निकालते हैं फ्रॉम आर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं। सपोज इट इज़ मूविंग हेयर विद वी, ये वी से इधर मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में किससे मूव करेगा, इफ़ दिस इज़ माई थीटा, सो ये थीटा है, दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा मेरा वी साइन थीटा, हो गया, ये वी साइन थीटा हो गया। एंड कोफिशिएंट ऑफ मेरा इट इज़ मूविंग हेयर विद वी एन, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा हमारे को दे रखा है परफेक्टली इलास्टिक, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई मेरी, वी साइन थीटा प्लस वी एन दैट इज़ इक्वल टू, दैट इज़ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी मेरी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इट इज़ कमिंग हेयर, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी दिस यू कॉस थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज माई कोफिशिएंट इन परफेक्टली इलास्टिक है जिसमें जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो मेरा जाएगा वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी एन, ठीक है, ये मेरा आ गया। तो साइन थीटा क्या है मेरा 30 डिग्री, तो मेरा वी एन आ गया v/2, ठीक है, माइनस में हो जाएगा बिकॉज ये प्लस है, तो मैं इसको लेके जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, दोनों के अपोजिट हैं, ठीक है। वी एन कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस v/2, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब मैं वी एन को यहाँ पे माइनस v/2 पुट कर दूंगा, ठीक है। आप वी एन को माइनस v/2 पुट कर दो, ये भी एम वी है, तो आपके पास इक्वेशन वी में आ जाएगी, ठीक है। ये आपको पता है वी टी आपने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, वी एन आपने पुट कर दिया माइनस v/2 और वी को इधर इसके साथ क्लब कर दो, यू विल गेट दिस आंसर, आपको वी मिल जाएगा यहाँ से। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपका वी एन आ गया v/2, वी टी आ गया आपका वी टी आ गया u/2, ठीक है। ये आपका इन दोनों से आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी आपको बॉल की, ठीक है, वी एन और वी टी से, और फाइनली आपको वी मिल गया, दिस इज़ योर वी, ठीक है। और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका n मिल जाएगा, ठीक है, माइनस दिस बाय 2 कर दोगे तो वी एन आ जाएगा आपका, ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू वी एन। तो यही हमारे को इस क्वेश्चन में निकालना था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, सो आई थिंक वी विल बी डूइंग इट इन नेक्स्ट लेक्चर ओनली। हम लोग ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट गुड। सो इसके अंदर क्या कह रहा है, मैन ऑफ मास एम स्टैंड्स इन ए स्टेशनरी लिफ्ट, ये स्टेशनरी लिफ्ट है अभी, ठीक है, इसमें खड़ा हुआ है, ऑफ मास एम, इसको काउंटरपोइज्ड वेट से सपोर्ट किया हुआ है, तो ये टेंशन दोनों की टेंशन सेम है, सो दिस इज़ माई बैलेंस्ड, नो मोमेंट इज़ देयर। अब क्या मैन ने सडनली जंप अप किया, ठीक है, मैन ने सडनली जंप अप, सो ही पुश द ग्राउंड से इसको इम्पल्स मिला होगा जे, तो ये इसने ग्राउंड पे इम्पल्स लगाया होगा और ग्राउंड से इम्पल्स मिला होगा जिसकी वजह से ये
इट स्टार्टेड मूव, इट जम्प्ड विद द वेलोसिटी वी यू, ठीक है। तो इसकी मोमेंटम चेंज हुई, ठीक है। वो किस वजह से चेंज हुई, बिकॉज ही पुश द ग्राउंड पे पुश किया और ग्राउंड ने इसको पुश किया जे से। तो ये जो जे आएगी दैट इज गोइंग टू चेंज द मोमेंटम, जिससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी वी, ठीक है, रिलेटिव टू द ग्राउंड। नाउ फाइंड द मोमेंट वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द लिफ्ट इमीडिएटली आफ्टर जंपिंग, और हमें निकालनी है हाइट टू विच द मैन राइजेस, ठीक है। तो हमारे को वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू लिफ्ट, ठीक है। तो हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, पहले हम वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट निकालते हैं। सो सपोज व्हेन द मैन जंप्स अप, ठीक है, तो मैन जंप अप किया तो ये वाला वेट कितना हो गया, लिफ्ट जब मैन तो हवा में हो गया ना, जब मैन ने हम जंप अप किया विल नॉट बी, तो इसका जो इफेक्टिव वेट हो गया एम हो गया, और ये एम प्लस एम हो गया। तो ये मेरा नीचे मूव करेगा वेलोसिटी से, इट इज़ कमिंग डाउन विद वी एंड इट्स गोइंग अप विद वी, ठीक है। तो ये मेरी वेलोसिटीज़ हो गई, नहीं इस पर सॉरी, जब मैन ने इसको पुश किया होगा सो इट विल बी, इस पर इम्पल्स लगाया होगा सो इट विल बी कमिंग डाउन एंड इट विल बी गोइंग अप, ठीक है। सो एनीवेज आप किसी भी तरीके से ले लो, आपके जो आप कोई भी साइन ले लो, आपके फाइनल साइन में जो आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपके साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो बट हम लोग लेके चलते हैं, अगर इसने पुश किया तो इसको पुश किया होगा, ये नीचे आया होगा, ये ऊपर गया होगा, हम लोग ये वाला साइन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर अपोजिट भी लेके चलोगे आपके फाइनल आंसर में चेंज हो जाएगा। और मैन क्या होगा, मैन ऊपर यू से गया और ये जो मेरी लिफ्ट नीचे वी से आई, ठीक है। और जो मेरी मैन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मेरे को रिलेटिव टू लिफ्ट चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू लिफ्ट विल बी यू माइनस वेलोसिटी ऑफ माई लिफ्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ये मेरी यू होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, ये जो मेरी यू है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट निकालेंगे हम कि लिफ्ट किससे मूव कर रही है, विल माइनस दैट विद दिस यू एंड विल गेट द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट निकालनी है, तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं। पहले तो हमने देखा मैन के ऊपर, विल कंसिडर 3 फ्री बॉडी डायग्राम। पहले मैन पे लगाया हमने, मैन ऊपर गया यू से, मैन को नीचे से इम्पल्स, मैन ने जब पुश किया तो ग्राउंड ने पुश किया और ग्राउंड से मैन को इम्पल्स मिला जे एन। सेम जे एन हमने लिफ्ट पे लगाया होगा, ठीक है। और फिर बिकॉज ऑफ दिस जे एन इस पर टेंशन भी जे टी आया होगा, ठीक है, जो इम्पल्स आया होगा टेंशन, और सेम ये टेंशन इसका यहाँ पे फ्लो अप होगा, दिस इज सेम जे टी, ठीक है। नाउ इट इज़ कमिंग डाउन विद वी एंड इट इज़ गोइंग अप विद वी, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम, इस पर इम्पल्स मोमेंटम लगाई, इनिशियली क्या थी इसकी मोमेंटम 0, इस पर जे एन लगी, इट इज़ फाइनली मूविंग विद एम यू, ठीक है। इस पर लगाते हैं इम्पल्स मोमेंटम, सो इस पर लगाई, इट इज़ इनिशियली 0 प्लस, या ऊपर डायरेक्शन अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो जे टी माइनस जे एन इज इक्वल टू, इट इज़ मूविंग डाउन हेयर माइनस एम वी, इसको रीएडजस्टमेंट किया तो जे एन माइनस जे टी कम्स आउट टू बी एम वी, ठीक है। अब इस पर लगाते हैं, इट इज़ जे टी, इनिशियल क्या थी 0 प्लस जे टी एम प्लस एम इंटू वी, ये मेरी 3 इक्वेशन आ गई। इन तीनों को सॉल्व करेंगे। अब जे एन यहाँ से आ गया, ये यू पुट द वैल्यू ऑफ जे एन हेयर, ठीक है। एम यू यहाँ से जे टी निकाल लो, जे टी आप यहाँ पे पुट करो, you'll get your v जो आपको चाहिए था, ये वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी चाहिए थी। अब आप निकाल लो यहाँ से, फ्रॉम हेयर यू दिस v इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ योर लिफ्ट की वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है। नाउ यू हैव टू पुट ये वेलोसिटी ऑफ योर मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालनी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन, ये मेरी डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज, ये मेरी नेगेटिव है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट विल बी, velocity of man with respect to lift will be this, velocity of man is u माइनस, और ये माइनस में ऑलरेडी थी, और ये वैल्यू आप पुट कर दो, दिस वैल्यू m रूट 2 जी एच डिवाइड बाई m प्लस 2m, ठीक है। सो दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल हो जाएगी u प्लस m रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। दिस इज़ योर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। हमारे को ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी थी, हमारे को वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालनी थी, जिसके लिए हमने सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट निकाली थ्रू आवर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा के, वी हैव गॉट दिस थिंग। अब निकालना है मेरे को कि हाइट टू विच द मैन राइजेस रिलेटिव टू द फ्लोर, ठीक है। तो जब मैन जंप किया होगा, ठीक है, तो व्हेन द मैन जंप्ड अप, तो क्या होगा ये सिस्टम, इफ द सिस्टम इज, इसका जब मैन एज जम्प्ड अप, तो सपोज इट इज़ कमिंग डाउन विद एक्सलेशन ए, इट इज़ गोइंग अप विद एक्सलेशन ए, ठीक है। इसका वेट m प्लस एम जी हो गया, ठीक है। तो इसका वेट हो गया m प्लस एम इंटू जी माइनस, ये जब हवा में होगा तो इसका वेट कितना होगा, केवल m इंटू जी डिवाइडेड बाय 2m प्लस m, ठीक है। ये इसकी एक्सेलेरेशन हो गई होगी इस डायरेक्शन में, ये ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा होगा, तो मेरी लिफ्ट है अब एक्सेलेरेट कर रही है, मैन ऊपर जंप अप किया, ठीक है। मैन पे एक्सेलेरेशन कितनी है, मैन पे एक्सेलेरेशन है माइनस जी,
मैन पे एक्सेलेरेशन है, मैन जंप अप कर रहा है तो मैन पे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज माइनस जी ओनली, ठीक है, माइनस जी जे। और ये जो मेरा एक्सेलेरेट कर रहा है, मेरी लिफ्ट इज एक्सेलेरेटिंग अपवर्ड, तो एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी हो गई, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन है मेरी नीचे, दैट इज माइनस जी, और लिफ्ट कितनी है ऊपर, तो ये भी माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस। अब ये निकालते हैं हम, एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट निकालते हैं। लिफ्ट हमने एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट निकाल ली ना, ये मेरी नीचे ये आ रही है, तो हो गई मेरी m प्लस एम मेरी इंटू जी माइनस ये ऊपर जा रही है मेरा m इंटू जी डिवाइडेड बाय 2m प्लस m, ये मेरी एक्सेलेरेशन हो गई लिफ्ट की, ठीक है, दिस माई लिफ्ट की एक्सेलेरेशन एंड दैट इज गोइंग अप इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज। एक्सेलेरेशन, अब मेरे को क्या निकालनी है, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन, एक्सेलेरेशन मैन की कितनी है, दैट इज माइनस जी, बिकॉज मैन जब हवा में उड़ रहा है तो उसके ऊपर नीचे ही जी लग रही होगी ना, व्हेन द मैन वाज जंपिंग अप, तो नीचे उस पर जी लग रही होगी, तो मैन पे माइनस जी नीचे हो गई, तो एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जी इज माइनस जी हो गई माइनस, और दिस विल बी, सो ये हमारा मैन व्हेन द मैन इज जंपिंग, तो एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट आ गई आपकी m प्लस एम इंटू जी माइनस एम जी और डिवाइड बाय दिस, तो ये आपका ये ऊपर जा रहा होगा एक्सेलेरेशन से, ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है। और दूसरी हो गई मैन आपका ऊपर, मैन पे नीचे लग रही होगी माइनस एम जी और माइनस जी, ठीक है, तो ये आपने डाल दी माइनस जी नीचे की डायरेक्शन में। अब आपने निकाली यहाँ से एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ये आ गई आपकी एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जी, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जी आ गई माइनस जी, ऑलरेडी नीचे डायरेक्शन में लग रही है आपकी, माइनस ये आपकी प्लस डायरेक्शन में ऊपर जा रही है ना, प्लस ये अलग हो गई दिस वन, तो इसको सॉल्व किया आपने, क्या आ गया ऊपर एम जी डिवाइड बाई एम प्लस 2m, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यू विल गेट एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है, ये आ गई आपकी एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आ गई। अब क्या है आपको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट टू विच द मैन राइजेस, तो मैन राइजेस वी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू यू एम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट स्क्वायर प्लस 2a मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट स्क्वायर इंटू एस, ठीक है, हमारे को ये एस निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एस, कि हाउ मच इज द मैन जंप राइजेस रिलेटिव टू द फ्लोर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट कितना राइज किया, तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, दैट मीन्स दिस विल बी 0, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, कितना द हाइट टू विच द मैन राइजेस रिलेटिव टू द फ्लोर, दिस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल हम लोग निकाल चुके हैं, दिस वी हैव टेकन इट आउट हेयर, हमने यहाँ पे निकाल लिया था वी एम विद रिस्पेक्ट टू एल, ये हमने इनिशियल निकाल ली थी, जो हमने निकालना वेलोसिटी ऑफ मैन इनिशियली जस्ट आफ्टर जंपिंग, दिस विल बी देयर, ठीक है। और मैक्सिमम पे मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर नीचे आएगा ना, तो मैक्सिमम हाइट पे कितना पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट पे ये पहुँचेगा जब व्हेन इट्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, जब ये दोनों सेम वेलोसिटी के हो जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जब सेम हो जाएंगे, पहले क्या होगा, ये धीरे धीरे वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीज होती रहेगी और ये धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी, तो मतलब ये ऐसे फॉलो अप कर रहा है, मैन ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट भी इसको फॉलो अप कर रही है, ठीक है, तो ये लिफ्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और मैन की सिंपल वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, तो लिफ्ट की वेलोसिटी एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रही है, तो लिफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मैन बिकॉज एक्सेलेरेशन नीचे है, मैन ऊपर जा रहा है, तो मैन की वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, मैन की वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, लिफ्ट की इंक्रीज कर रही है, तो ये केस क्या आएगा एक पॉइंट पे, जब दोनों की जब इक्वल हो जाएगी, दैट इज माय पॉइंट विच इज वी हैव टू फाइंड आउट कि मैन कितना राइज अप किया, ठीक है, तो ये मेरी जब हो जाएगी व्हेन माय दिस मैन रिलेट वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एल विल गेट 0, इनिशियल मुझे पता है, मैंने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माय एच डैश, ठीक है, हाइट टू विच द मैन राइजेस रिलेटिव टू द फ्लोर, ठीक है, तो यहाँ से मेरा दिस इज माई एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट, एक्सेलेरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमने निकाल लिया, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, एच डैश निकालना है हमने, विल टेक इट आउट, विल फाइंड द आंसर ऑफ आर एच डैश, ठीक है, तो एच डैश हमारा आ जाएगा ये, ठीक है, दिस इज आर एच डैश, राइट, यही था हमारा इस क्वेश्चन में, बस इसमें वही था थोड़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए थोड़ा बिट ट्रिकी था, बाकी कुछ नहीं था इसमें, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि प्लैंक है मेरा 4 kg का, इट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए रफ सरफेस, ठीक है, दैट मीन्स देयर इज़ अ फ्रिक्शन डाउन, ठीक है, इट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए रफ सरफेस, तो ये फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, ए क्ले बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप्ड ऑन द प्लैंक हिटिंग इट विद द वर्टिकल वेलोसिटी u, ठीक है, ये यहाँ से बॉल आई, इट इज़ गोइंग टू हिट इट इज़ अ क्ले बॉल विच इज़ कमिंग डाउन विद वेलोसिटी u, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, एट द इंस्टेंट ऑफ द हिट द प्लैंक वॉज मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जब ये हिट किया व्हेन इट इज़ मूविंग विद दिस, हिट करने के बाद क्या होगा, इस पे
वर्टिकल इम्पल्स आया होगा, जिसकी ये वर्टिकल इम्पल्स आएगा, ये क्या होगा, बॉल इस पे इम्पल्स डालेगा, बॉल पे इम्पल्स पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स ग्राउंड से इम्पल्स आया होगा, ग्राउंड से जो इम्पल्स आया होगा उसने फ्रिक्शन पे इम्पल्स लगा होगा, जिस फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी प्लैंक की थोड़ी कम हो गई होगी, ठीक है, प्लैंक की थोड़ी वेलोसिटी कम हो गई होगी। फिर प्लैंक की वेलोसिटी कम हो गई होगी, फिर इस पर फिर से उस वेलोसिटी, सपोज इनिशियल इसकी थी 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फिर बिकॉज ऑफ इम्पल्स इसकी वेलोसिटी कम हो गई होगी, फॉर इंस्टेंस 2 हो गई होगी। फिर दोबारा इट इज़ मूविंग विद ऑन द फ्रिक्शनल फ्लोर पे मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होके v हो, फिर डिक्रीज होके समवेयर अराउंड 1 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे से फिर से कह रहा है, फिर से मेरी बॉल ऊपर से आके गिरी, फिर से मेरी क्ले बॉल ऊपर से आके गिरी, सिमिलर बॉल, और उसके बाद हिट करने के बाद इसकी 0 हो गई, ठीक है। हमारे को ये प्रोसेस दे रखा है, इनिशियली इट इज़ मूविंग विद 4, क्ले बॉल आके गिरी एकदम से, इसकी बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मेरी इम्पल्स पड़ेगी, इस इम्पल्स से मेरी नॉर्मल इम्पल्स आएगी, जिससे मेरी फ्रिक्शन में इम्पल्स आएगी, जिससे मेरी वेलोसिटी इसकी ब्लॉक की मेरी स्लो हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। फिर ये इस पर ऑलरेडी अब तो कोई मेरी बॉल नहीं है, इस पर कोई इम्पल्स नहीं है, देन स्टिल इट इज़ हैविंग द नॉर्मल फोर्स, जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज और फर्दर होगी। अब ये मेरा डेल्टा टी टाइम पीरियड दे रखा है, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट दिस डेल्टा टी ओनली, कि ये दोनों टाइम पीरियड निकालना है मेरे को, इन दोनों के बीच में क्या टाइम पीरियड है। फिर मेरी दूसरी बॉल फिर से आके गिरी, कि जब पहली बॉल गिरी और उसके बाद जब दूसरी बॉल गिरी, ठीक है, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड निकालना है। जब ये दूसरी बॉल गिरी उसके बाद ये सीधा रुक गया, ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस 4 आया, इम्पल्स लगा इस पर, इम्पल्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी डाउन हुई 2, ठीक है, फिर ये मूव ऑन किया विद द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स से मूव ऑन किया, इसकी वेलोसिटी हो गई 1, और फिर इस पर इम्पल्स आ गया, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस हो रहा है हमारा कोई, ठीक है। तो ये हमारे को कह रहा है, अनदर सिमिलर क्ले बॉल हिट्स द प्लैंक एंड द सिस्टम कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द हिट, एज्यूम दैट द क्ले बॉल स्टिक टू द प्लैंक एंड द कोलिजन इज मोमेंट्री। तो क्ले बॉल इज हिटिंग टू द प्लैंक, दैट मीन्स द क्ले की फाइनल वेलोसिटी, क्ले बॉल की फाइनल वेलोसिटी इट इज कमिंग 0, ठीक है, यहाँ पे हिट करके इस पर हिट कर रहा है, तो इसकी फाइनल ये वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, सो इट इज़ जस्ट मूविंग अलॉन्ग विद द वेलोसिटी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी के साथ मूव ऑन करने लगा, तो ये हो जाएगा m+m हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। सो हम पहले बॉल पे लगाते हैं, बॉल पे लगाते हैं। बॉल इनिशियली किस मूव से कर रहा था हमारा, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 12, ठीक है। तो नीचे अगर ये डायरेक्शन में नेगेटिव लेके चल रहा हूँ और ये पॉजिटिव है डायरेक्शन, ठीक है, तो -12 इनिशियल प्लस j फाइनल कितनी होगी बॉल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, ठीक है। हमने देखा ना, ये बॉल जस्ट स्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बॉल जस्ट स्टिक टू इट, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। यहाँ से मेरा j आ गया 12, अब मैं j मेरा 12 आ गया, दिस j इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर jn के बराबर होगा ये, ठीक है, इट इज़ हैंडलिंग दिस। अब ये jn जो होगा, माई jf जो होगा, जो फ्रिक्शनल इम्पल्स आएगा, दैट इज़ म्यू इंटू jn, ठीक है। अब म्यू मेरे को पता है 0.5, सो यहाँ से मेरा आ गया jf आ गया, दैट इज़ माई 6, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये जो मेरा ब्लॉक है इट इज़ मूविंग विद 4, ठीक है, मैं आई टेक इट 4 इंटू 4, मास इसका 4 इंटू 4। अब इस पर इम्पल्स लगा -jf। अब फाइनली जो इसका मोमेंटम हो गया, दैट इज बिकॉज द बॉल गॉट स्टिक ऑन टू इट, तो m+m इंटू दोनों सिस्टम किससे मूव कर रहे हैं, v1 से, ठीक है। नाउ द सिस्टम की वेलोसिटी आ गई मेरी, बॉल इस पर जब स्टिक हो गई, दे आर बोथ मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, बट इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी लग रहा है। पहले क्या था, ये इम्पल्स लगा था, अब इससे फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी है, तो ये जो 2 मीटर से मूव कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, इसकी अभी भी वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, बिकॉज माई फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर, फ्रिक्शनल फोर्स इज स्टिल देयर, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी ये सपोज इट इज़ v1 हेयर, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ वेलोसिटी डिक्रीजेस टू v2, ठीक है। अभी ये इसकी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे इस पर बिकॉज दिस ये मेरा प्लैंक एंड बॉल है, इस पर अब फ्रिक्शन लग रही है। पहले ये यहाँ से v1 थी, इसकी v1 से आफ्टर सम टाइम इस पर फ्रिक्शन लगता रहा, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 से v2 हो गई इसकी वेलोसिटी, ठीक है, v2 वेलोसिटी हो गई। अब जब ये v2 थी तब इस पर फिर से आके क्ले बॉल गिरी, ठीक है, फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अब मेरे को सेकंड वाली बॉल का दे रखा है, सेकंड बॉल जब हिट करी तब ये v2 से मूव कर रहा था फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो अब किससे मूव कर रहा है ये दोनों, v2 क्यों मैंने ले लिया, बिकॉज माई फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी और कम होती जाएगी। अभी ये 2 मीटर पर सेकेंड से सिस्टम था, जब आफ्टर इम्पल्स, जस्ट आफ्टर इम्पल्स, फिर इम्पल्स के बाद इट इज स्टिल मूविंग विद ऑन अ रफ फ्लोर, बोथ माई ब्लॉक एंड माई बॉल बोथ आर मूविंग ऑन अ रफ फ्लोर, जिसकी वजह से एक इम्पल्स इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब सपोज फॉर इंस्टेंस मैंने ले ली वेलोसिटी v2, ठीक है। अब वेलोसिटी v2 जब हो गई थी इसकी, तब इस पर फिर से मेरी एक बॉल हिट करी, ठीक है, सेकंड बॉल मेरी हिट करी, तो अब मैं फिर से इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाता हूँ, ठीक है। मेरी इनिशियल थी मेरी और फाइनल मेरी 0 हो गई, ठीक है, इसके बाद जाके 0 हो गई। तो जब मेरी सेकंड बॉल जब गिरी, तो
जो मेरी जे एफ होगी इट विल बी सेम, ठीक है, जो पहले वाले केस में हमने निकाली थी इट विल बी सेम, फैक्टर सारे सेम है। तो यहाँ पे मेरा आ गया इनिशियली इट इज़ मूविंग विद मोमेंटम m प्लस एम इंटू वी टू, ठीक है। हमने देखा v2 क्यों हो गया, यहाँ पे v1 क्यों नहीं डाला हमने, बिकॉज माई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे इसलिए फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। माइनस अब ये मेरी इम्पल्स का, मेरा इम्पल्स फ्रिक्शन का इम्पल्स लगा जब मेरी सेकेंड बॉल हिट करी, जिसकी वजह से JN आया, JN की वजह से JF आ गया, माइनस JF इजिकल टू 0। यहाँ से मेरा v2 निकल गया, v2 मेरा आ गया, दिस वन इज माई v2, ठीक है। अब नाउ आई कैन अप्लाई दिस थिंग, काइनेमेटिक इक्वेशन, मेरे को v1 पता है t1 पे और v2 पता है, ठीक है। अब मेरे को डेल्टा t निकालना है बस यही, ठीक है, इन दोनों के बीच का डेल्टा t निकालना है। तो आई कैन फाइंड इट आउट, v इजिकल टू u प्लस at से, ठीक है। a मेरे को पता है, दैट इज़ नथिंग बट म्यू जी, जो मेरा फ्रिक्शन था, दिस इज माई फ्रिक्शन, दिस इज माई जो मेरा एक्सेलेरेशन था, तो यहाँ पे आई पुट इट वैल्यू, v मेरा हो गया v2 दैट इज 6.5, u जो था मेरा इनिशियली था दैट इज़ 2, माइनस एक्सेलेरेशन हो गया मेरा म्यू जी, ठीक है। तो ये आप डाल दो एक्सेलेरेशन माइनस म्यू जी, आपको यहाँ से डेल्टा टी मिल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा टी कम्स आउट टू बी 4/25 सेकेंड। तो दिस इज यू हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही था, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अभी कुछ एक और थोड़े अच्छे क्वेश्चन है हमारे। सो इसमें यही है, हमारा बॉल इस पे कोलाइड करेगी, फिर इस पे कोलाइड करेगी, इस पे कोलाइड करेगी, सो देयर विल बी 1000 कोलिजन हैपनिंग एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एवरेज फोर्स ऑन टू इट। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एंड दिस ऑल्सो क्वेश्चन इज फाइन के इस क्वेश्चन में भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब ये बॉल नीचे गिरे देन दिस बॉल इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, हिट करेगी, हिट करने के बाद क्या होगी, ये स्लैक हो जाएगी, स्लैक होकर ऊपर जाएगा फ्री फॉल में, फिर नीचे आएगा और फिर ये इस पर इम्पल्स डालेगा, जैसे अपनी नेचुरल लेंथ पे आने के बाद इम्पल्स डालेगा, फिर ये इस पर फिर इम्पल्स डालेगा तो ये ऊपर मूव करने लगेगा वाला ब्लॉक। सो दैट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो गुड। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वी आर गोइंग टू सी इट ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो इसमें भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। And this is okay question, and this is also a good question where our projectile and where the concept of our projectile and the collision has been used, ठीक है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है, विल टेक अ क्विक रिव्यू। आज हमने ओब्लिक कोलिजन देखा 2D, ठीक है, वी हैव सीन ओब्लिक कोलिजन, वी हैव सीन द ग्लांसिंग कोलिजन थ्रू द इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। हमने ओब्लिक कोलिजन इन द डिस्क देखा, वेज में देखा, वेज में हमने क्या देखा, वी कैन कंजर्व द मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, एक्स डायरेक्शन में कर सकते हैं, वर्टिकल में क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वर्टिकल में एक एक्सटर्नल इंपल्स मिल रहा है हमारे को, ठीक है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ, तो हमने वेज वाले क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इट थ्रू द इंपल्स थ्रू द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बोथ द मेथड्स यू कैन सॉल्व इट। और हमारे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे 2D कोलिजन के, हाउ वी विल सॉल्व इट, ईदर यू कैन सॉल्व इट थ्रू द XY डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके, और आप यू कैन डू इट अलॉन्ग द CT एंड CN के अक्रॉस, ठीक है, right। So that's all for today, we'll meet up in the next lecture, okay, all right, thank you।